जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 8 के कौन से क्लास 8 के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। एनसीईआरटी सब जो मैथ है, एनसीईआरटी किताब जो है उसी के मैथों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। ये प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर कितना है? 4। यानी कि प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर कितना है? 4। इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण को कोचिंग कर चुके थे, उनके परिचय को भी कर चुके थे। आज के सवालों में देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर 4 को। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 4 कोचिंग कहता है कि दो संख्याओं का योग 15 है। देख रहे, कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 15 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखेंगे, कहता है कि दो संख्या है, मान लेते हैं एगो x a होगा और एगो b होगा। अगर इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। जैसे कि सपोज डेट मानेंगे दो दोस्त है, क्या वो दोस्त है? दो दोस्त है। एक दोस्त के पास कितना है, दूसरे दोस्त के पास कितना ही ई नहीं पता, लेकिन ई पता है का कि दोनों के पास मिला करके कितना रुपए का? 15 रुपए। यानी कि दोनों के पास मिला करके कितना है? 15 रुपए। और इतना भी पता है कि एक दोस्त के पास दूसरे दोस्त से 5 रुपया अधिक है। 5 रुपया कितना है? अधिक है। तो दोनों दोस्त के पास बताएं कि क्या रुपया है, तो वही हमको कोची करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि देखेंगे अब हमें पता ही नहीं है कि पहला दोस्त के पास कितना है, दूसरे दोस्त के पास कितना है, लेकिन इतना पता है कि मान लेते हैं कि माना पहला संख्या कितना होगा? पहला संख्या x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, मैथ है, मानवे करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तथा दूसरा संख्या कौची हो जाएगा? दूसरा संख्या हम कौची मान लेंगे? तो दूसरा संख्या कहता है कि पहला संख्या से, ठीक है, कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। यानी कि पहला संख्या जो है वह दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो हमें यहाँ थोड़ा सा दूसरा मानना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल में देखो कौची कह रहा है, कहता है कि एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या कौची है? x है। दूसरी संख्या कौची है? x है। कौची है? x है। तो हम पहला संख्या कौची मान लेंगे, तथा पहला संख्या कौची हो जाएगा? पहला संख्या x प्लस का 5 बोला गया है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। यानी कि पहला संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। मान लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आगे सवालों को देख लेते हैं। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी कि दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15। कितना दिया हुआ है? 15। एक संख्या कितना है? x, और एक संख्या कितना है? x प्लस का 5। कितना है? x प्लस 5। इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा? 15 पुर जाएगा। कितना पुर जाएगा? 15। अब देखते हैं, एगो अब जोड़ेंगे एगो x अपने अपने जात में जोड़ेंगे, एगो x मिलके के एगो x, दो गो x। ठीक है, और यहाँ पे कौची हो जाएगा? प्लस 5, और ये बराबर का कौची हो जाएगा? 15। अब ये 5 और 15 एक जात का है, तो n है प्लस में, तो उस पार में जाकर के किस में? माइनस में। तो ये 2x बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 2x बराबर कितना? 15 माइनस का 5 होगा हमारा। तो हमें चाहिए किसका मान? x का मान। तो 2x बराबर 15 में 5 गए हो कितना? 10 हो जाएगा हमारा। तो अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो हमें चाहिए किसका मान? x का मान। तो x बराबर 10 बटे का 2, 2 पंचे 10। तो x का मान कितना निकल गया? x का मान निकल गया 5। हम माने थे कौची? पहला संख्या कौची था? पहला संख्या कौची माने थे हम लोग? x प्लस का 5। तो ये 5 प्लस 5, क्योंकि x का मान कितना निकला है? 5, 5, 5, 10। यानी कि पहला संख्या कितना हो गया? 10। और दूसरा संख्या कौची माने थे? दूसरा संख्या कौची था? x। तो ये कितना आएगा? 5 ही रहेगा। देखेंगे तो दोनों संख्या में कौची हो गया? ज्ञात हो गया, पहला संख्या दूसरा संख्या। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखें, कहता है कि उदाहरण नंबर 5 कहता है कि -8/3 के 2 गुने से एक अधिक में से क्या घटाए कि 2/7 मिले। क्या घटाए? 2 की 2/7।
7 मिले। देखते हैं क्या घटाना है। कहता है कि -3 8/3 -8/3 यही है। -8/3 के 2 गुने, इसका क्या गुना 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर दिए। 2 गुने से कितना अधिक, 1 अधिक, 1 अधिक तो 1 जोड़ देंगे। कौची कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। 1 अधिक में से क्या घटा है, अब हमको पता ही नहीं कि कौची घटा है, तो मान लेते हैं कौची x घटा देंगे। कौची घटा देंगे, x घटा दिए। कौची घटा दिए, x घटा दिए। तो ये कौची कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 2/7। कितना प्राप्त हो जाएगा, 2/7। कहता है कि -8/3 का 2 गुने में से 1 अधिक में से क्या घटा है, जो कि कितना आ जाए 2/7। कितना आ जाए 2/7। तो मान लेते हैं कि माना वह संख्या x, माना वह संख्या x घटा है। कौन सी घटा है, x घटा है। तो अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखेंगे ये 2 ऊपर में गुना होगा तो 2 गुना 8 कर देंगे तो 2 8 16, माइनस का 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 के आगे में माइनस, 2 के आगे में प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब बटे का 3 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 और ये बराबर का कितना हो जाएगा 2/7। कितना हो जाएगा 2/7। अब देखते हैं इसको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखेंगे नए कुछ तो इसके निचवा में 1, नए कुछ तो इसके भी निचवा में 1, 1 3 1, ये 3 1 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3। 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में। 1 गुना 16 माइनस का 16 कर देंगे तो माइनस का 16 प्लस 1 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, 3 बार में। 3 गुना कर देंगे तो 3, अब माइनस 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना x कर देंगे तो 3x बराबर का ये 2/7 होगा। अच्छा ये 3 इधर भाग में तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा, गुना में। ये माइनस का 16 और ये प्लस का 3, तो माइनस का 16 और ये प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 3x बराबर ये 2/7 गुना का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब ये माइनस है उधर जाकर के किस में, प्लस में बन जाएगा। तो माइनस का 3x बराबर 2 3 6/7 और ये प्लस का कितना 13। अब कुछ नहीं था एक नीचवा में कौची 1। अब देखेंगे 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। इधर बराबर में कौची लिखेंगे 3x माइनस का 3x बराबर 1 और 7 का एलसीएम कितना 7। 7 से 7 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पर कौची प्लस है। 1 से 7 में 7 बार में, 7 गुना 13, 13 7 91 हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं यहाँ पर ये माइनस का 3x बराबर 91 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना 97/7 हो जाएगा। 97/7 हमें चाहिए किसका मान, x का मान। तो x बराबर ये 97/7 गुना ये 1/-3। देखेंगे ये माइनस का 3 गुना में है तो उधर जाकर के किस में भाग में बन गया हमारा। तो अब आगे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखते हैं तो ये कितना होगा हमारा, तो ये x बराबर 97 का 97, ये -97/3 कहाँ से आ गया 7 है ना, यहाँ पे 7 होगा 97 अब बटे का 3 7 21 माइनस का 21, यही कोची भल हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं उदाहरण नंबर 6 कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसकी परिमिति 30 मीटर हो। परिमिति कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखेंगे एक आयत है, कौन सी है, एक आयत है। देख लेते हैं एक आयत है जिसमें लंबाई चौड़ाई उसी को हम लोग कोची बोलते हैं, हो आयत हो, यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो, उसी को क्या बोलते हैं आयत। देखेंगे आयत ये लंबा वाला भाग को कोची बोलते हैं लंबाई, कोची हुआ लंबाई, और ये कोची भल चौड़ाई। ठीक है अब देखते हैं इसका अनुपात दिया हुआ है, कोची दिया हुआ है अनुपात, और इसकी परिमिति कितना दिया हुआ है 30 मीटर। परिमिति अच्छा किसको बोलते हैं, ये जो चारों बगल डबा है, ठीक है, यानी कि ये जो चारों बगल जो भुजा है का इसी को हम लोग कोची बोलते हैं परिमिति। क्या बोलते हैं परिमिति, चारों भुजा का योग, यह कोची कहलाता आयत का परिमिति, आयत का परिमिति।
ये चारों भुजा का योग कितना दिया हुआ है 30 मीटर। कितने मीटर दिया हुआ है 30 मीटर। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2। L अनुपात B कितना दिया हुआ है 3:2। क्या अनुपात कभी भी आपस में पूर्ण रूप से होता है? नहीं, उसके साथ में कुछ ना कुछ चर को लगाते हैं, वेरिएबल को लगाते हैं कि नहीं। या तो इसमें x लगा देंगे या तो k लगा देंगे, y कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे देखते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं क्या कि माना आयत की लंबाई आयत की लंबाई कितना 3:2 है। कितना है 3:2 है। तो ये कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 2x। अनुपात में बांट देंगे तो अनुपात 3x और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x। तो लंबाई कितना हो गया 2x और चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, सॉरी लंबाई 3x रे, लंबाई 3x और चौड़ाई ये कितना है 2x हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं और परिमिति दिया हुआ है कितना, और ये परिमिति दिया हुआ है कितना 30 मीटर। कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है 30 मीटर। अब देखते हैं, अब आयत का परिमिति बराबर सूत्र कौन सी होता है, आयत का परिमिति बोले या तो परिमाप बोले, दोनों कौन सी होता है एक ही होता है। कौन सी होता है एक ही होता है। तो परिमिति कौन सी होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है 2 × L + B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। या तो चारों भुजा को जोड़ देंगे 2x 3x 2x 3x 2x सबको जोड़ देंगे और 30 के बराबर कर देंगे तो हमारा कौन सी निकल जाएगा परिमिति। तो परिमिति कितना दिया हुआ है 30 अब बराबर ये 2 × लंबाई 3x चौड़ाई कितना 2x दिया हुआ है। तो ये 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 × 3x और 2x मिलके क्या गो x 5 गो x। अच्छा, ये इसको 2 से गुना कर दो, ये तो 2 इधर गुना में इधर आकर के किस में भाग में। तो 30 बराबर 2 पंचे 10x। ये x का मान चाहिए, ये गुना में आको एना करके किस में भाग में। तो 30/10 बराबर x, 10 तिया 30। तो x का जो मान है वो हमारा कितना निकल गया, ये स्टोरी करें x का जो मान है वो हमारा कितना निकल गया 3। x का मान कितना निकल गया 3। अब लंबाई और चौड़ाई पूछा था तो लंबाई को क्या माने थे, लंबाई को माने थे 3x। तो x के जगह पे 3 × 3 तो ये कितना हो गया 3 तिया 9 मीटर लंबाई। और चौड़ाई को क्या माने थे, चौड़ाई को माने थे कितना 2x था। तो 2 × 3 3 × 6 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया 6 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर 6 मीटर। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो देखते हैं आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।